सो हेलो डियर माय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर एम के सिंघानिया और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, द्वारका से। और इसके साथ में मैं AWPL कर रहा हूं, साथ में अपना क्लिनिक चला रहा हूं। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में कि लाइफ इज़ गोइंग ऑन वेरी फास्ट। लाइफ आपकी बहुत तेज़ चल रही है, नो बडी स्टॉप हेयर। यहाँ पर कोई रुकने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग आज की डेट में पैसा कमाने का तजुर्बा नहीं समझ पा रहे। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता कि हाउ टू गेट द मनी या हाउ टू गेट द रन योर लाइफ। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है डियर माय फ्रेंड्स। सिखाया जाता है तो हम लोगों के माध्यम से या फिर बाकी के गुरु लोगों के माध्यम से या उस इंसान के माध्यम से जो इंसान इस फील्ड में महारथी है। आई एम नॉट महारथी, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा महारथी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नेटवर्कर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पीकर नहीं हूँ। लेकिन डियर माय फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जो भी बात कहने वाला हूँ, बहुत शानदार आपके लिए बात होगी। मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत सारे युवा युवतियाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, यदि आप हमेशा से यही करते रहे तो आपकी ज़िंदगी में जाने अनजाने में आप ही से ही गलती हो जाएगी और आप गरीबपुर की ओर निकल पड़ेंगे। डियर माय फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ आजकल जो नौजवानों को देखता हूँ, साथ में लड़कियों को देखता हूँ, किसी को 20 के 30 के 40 के 50 के इस तरीके से यदि उसके लाइक आ जाते हैं तो मेरा ये मानना है कि मेरे हिसाब से शायद उसको 1 लाख इनकम आ जानी चाहिए महीने की। यदि नहीं आती है तो आप बहुत गलत जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, स्टॉप यू, आप रुक सकते हैं। अदरवाइज यू नेवर गेट द सक्सेस इन योर लाइफ बिकॉज लाइफ इज़ वेरी गोइंग ऑन फास्ट। टाइम किसी के पास नहीं है, पैसा किसी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी लोग अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से प्रकाशित कर रहे हैं जिस हिसाब से ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। जिस हिसाब से ज़िंदगी होना चाहिए उस हिसाब से कभी ज़िंदगी प्रकाशित करते ही नहीं है। वो अनरियलिटी में जीने की कोशिश करते हैं और हमारी रियलिटी कुछ और है। सपोर्ट दैट मैं एक बात करता हूँ कि अगर मैं अभी व्यक्ति से किसी से बोलूँ कि यार और बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा, बहुत मस्त चल रही है। आप जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है या वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है? मेरे ख्याल से हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानियाँ आज की डेट में है। लेकिन बात करते हैं हाउ टू गेट द मनी। देखो, इस संसार के अंदर पैसे के बिना कुछ है नहीं और आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी। आज की डेट में एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू वांट। यदि आप ज़िंदगी में सब कुछ, यदि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं तो यू हैव टू मनी, यू हैव टू गेट द मनी, यू हैव टू अर्न द मनी इन योर लाइफ। बट कोई भी अधिकारी, कोई भी टीचर हाउ टू गेट द मनी के बारे में नहीं सिखाता। बच्चे की एज, आप यकीन मानिए, माँ बापों का इतना मानना है, माँ बाप क्या कह रहे हैं अपने बच्चों को, माँ बाप बोलते हैं कि हमारे बच्चे को जो पसंद होगा वो करेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं डियर माय फ्रेंड्स, 20 साल के बच्चे को क्या ज्ञान होगा, 18 साल के बच्चे को क्या ज्ञान होगा, 16 साल के बच्चे को क्या ज्ञान होगा? आप यकीन मानिए डियर माय फ्रेंड्स, जब तक हम बड़े होते हैं तो हम बड़े होने की कला को सीख रहे होते हैं और जैसे ही हम बड़े होते हैं, 25 साल के होते हैं, तब तक हम थोड़ा बहुत सीख चुके होते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि यदि आपका बच्चा 16 साल का है तो वो कितना इंटेलिजेंट होगा? ये खुद आप यार, आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए कि हमारा हिसाब से हमारा बच्चा चलना चाहिए, बच्चे के हिसाब से हमारा बच्चा नहीं चलना चाहिए। डियर माय फ्रेंड्स, यहीं पर मिस्टेक हो जाते हैं, यहीं पर लोग आने वाले समय में यही कारण लेकर, यही प्रतिक्रिया लेकर आते हैं कि इंस्टा, फेसबुक या फिर इन बाकी की चीज़ों पर लोग गिर जाते हैं। मेरा सिंपल सा मानना है कि अपने बच्चे को उस काबिल और अपने बच्चे को वो बिजनेसमैन बनाइए, लाइफ में वो बिजनेसमैन बनाइए कि उसकी आने वाली पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक, 8 पीढ़ी तक वो व्यक्ति, वो बच्चा हर जिंदगी में हर जगह अच्छा करे। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे ज़िंदगी कट रही है। डियर माय फ्रेंड्स, मैं अपने जीवन काल में 14 साल संघर्ष किया, उसके बाद मैं आज इस पोस्ट पर बैठा हूँ। एक डेंटिस्ट बनकर तैयार हुआ, बहुत छोटा सा डेंटिस्ट। लेकिन मैंने 14 साल लगाए, लेकिन मन से लगाए, तन से लगाए, लेकिन धन तो मेरे पास था नहीं। जब हम मन से अगर किसी काम को करते हैं तो एक ना एक दिन वो काम हमारी ज़िंदगी में आ ही जाता है। सपोर्ट दैट कि एक इंसान ने मेरे से पूछा कि आपके पास क्या है,
कोई मेरा दोस्त था, मेरे से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो मैंने एक ही जवाब दिया, यार इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा सोना, सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात सिर्फ और सिर्फ रावण पर थे, लेकिन उसके बाद भी वो मारा गया। इस जिंदगी में सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य राजा हरिश्चंद्र का था, लेकिन उन्होंने भी अपना जो है सारा राजपाट त्याग कर दिया। लेकिन आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं डियर माय फ्रेंड्स, देखो आपकी सोच कैसी है वो आप पर डिपेंड करता है, मेरी सोच कैसी है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी सोच मैं आपको प्रकाशित यहाँ पर कर रहा हूँ कि इफ़ यू वन मिस्टेक इन योर लाइफ यू हैव टू स्पॉइल योर फ्यूचर, यू कैन स्पॉइल योर फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। मैंने भी अपने दोस्त को यही जवाब दिया कि देख, वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो है मेरे पास नॉलेज, वो है मेरे पास अपना एक्सपीरियंस, वो है मेरी अपनी एक लाइफ। तो डियर माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि विदाउट स्टडी यू कैंट गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। यदि आपके पास स्टडी नहीं है, यदि आपकी पढ़ाई नहीं है, यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू नेवर गेट द सक्सेस। आपको एक ही इंसान बचा सकता है, वो है आपका गुरु। इसलिए ऐसा अपनी ज़िंदगी में गुरु बनाइए, वो गुरु बनाइए जो आपको अच्छे पड़ाव से या खतरनाक पड़ाव से या गड्ढे से निकाल सके, क्योंकि गड्ढे में तो आप पहले ही गिर चुके थे। अगर निकालने वाला होता तो आपके साथ कोई ना कोई तो होता। तो इसलिए डियर माय फ्रेंड्स, डोंट स्पॉइल योर फ्यूचर। अपना समय और अपना ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, अपने चीज़ों को सही से रखें और अच्छा गुरु बनाने का प्रयास करें और मनी कमाने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो अच्छी लाइफ दे सकते हैं, बिकॉज यू कैन रन योर लाइफ विदाउट मनी। आप अपने पैसे के बिना अपनी ज़िंदगी को नहीं चला सकते। और मैं एक बात ज़रूर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जीवन में उस प्लेटफॉर्म को चूज करिए जो प्लेटफॉर्म सही हो। सही निर्णय, सही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यदि आप चाहते तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, कोई नहीं बदल सकता। यदि आप किसी के माध्यम से चलेंगे या फिर अगर वो इंसान उस इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है तो आई थिंक आपको सुधार सकता है, अदरवाइज वही इंसान गलत होगा तो आपको कैसे सुधारेगा। इसलिए मेरा हमेशा यही मानना होता है कि अपने बच्चों को सही राह, अपने बच्चों को मनी के बारे में बताएं, अपने बच्चों को ज़िंदगी के बारे में बताएं, अपनी चीज़ों को समझें। ऐसा नहीं है कि किसी पर हाल पर छोड़ दिया जाए। मेरा यही मानना है कि जितने भी इस ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महारथी लोग हुए हैं, उन्होंने बहुत समय खोया है, उन्होंने बहुत सेक्रीफाई किया है अपनी लाइफ में। यदि आप कुछ मेरा एक फ्रेंड था, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि यार एक बात बता, तू पैसा कमाना चाहता है? बोला हाँ। बहुत बढ़िया। तू गाड़ी लेना चाहता है? बोला हाँ। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू घर लेना चाहता है? बोला हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने बोला तू विदेश की यात्राएं घूमना चाहता है? बोला हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा तू बहुत अच्छी अच्छी जगह जाना चाहता है? बोला हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा तू अपनी ज़िंदगी में खोना क्या चाहता है? तो बोला व्हाट? मैंने पूछा कि तू अपनी ज़िंदगी में क्या खोना चाहता है? मैंने कहा तू मेरे साथ 5 साल तक चल सकता है क्या? खो सकता है? मेरे साथ समय बिता सकता है? तो ज़िंदगी में उस बंदे का यही रिएक्शन था कि नहीं यार, मैं कैसा, अभी मैं तो जॉब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लोग खोना पसंद नहीं करते, लोग सोना पसंद करते हैं आज की डेट में। और जो इंसान सोना पसंद करता है उसकी ज़िंदगी में वैसे ही भूचाल मच जाता है, वैसे ही वो खो जाता है। और जो इंसान सोकर और सोना पसंद करेगा और सोकर पैसे कमाने के बारे में सोचेगा, पैसे कमाने के बारे में सीखता रहेगा, तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में एक ना एक दिन सभी को सोना है। आप भी सो जाएंगे, हम भी मिट्टी मिल जाएंगे, आप भी मिट्टी मिल जाएंगे। जहाँ से आए वहाँ तो नहीं जा सकते, लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये आप सभी को पता है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत, वो सबको आनी है। लेकिन मौत से पहले यार कुछ तो हलचल हुई हो आपकी ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसा भूचाल मचा कर जाओ कि आने वाले समय में लोग आपकी प्रेरणा करें, आपसे पूछें, आपसे सीखें, आप उनकी ज़िंदगी चेंज कर सको। लेकिन आजकल का युवा बदल नहीं रहा है, ना बदलना चाहता है, समझाने की कोशिश करते हैं, मानता नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले कल की बात है ये, और मैं जिम कर रहा था। जिम में एक लड़का बार बार गलत एक्सरसाइज कर रहा था। मैंने सिर्फ उससे यही कहा कि देख, इसका चेस्ट टूट जाएगा, अगर छूट गया तो, इंस्ट्रूमेंट छूट गया तो इसका चेस्ट टूट जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे। तो मेरे से क्या बात कर रहा है, 20 साल का लड़का बोल रहा है आप कितने समय से सर एक्सरसाइज कर रहे हैं? अब आप सोचिए उसका जवाब क्या था।
उसका जवाब क्या होना चाहिए था? उसका जवाब होना चाहिए था, ठीक है सर, आई विल केयरफुल, मैं सावधान हो जाऊंगा। लेकिन उसका क्या जवाब था? उल्टा। तो लोग ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं जिनको कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन अपने आप को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर समझ के रखा है उन लोगों ने। तो मेरा यही मानना है डियर माय फ्रेंड्स, चीज़ों को समझो, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। जिस दिन आप बदल गए उसी दिन लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो। जिस दिन आप नहीं बदले उस दिन आप खुद को भी नहीं बदल सकते। मुद्दा बहुत बड़ा है और मेरा नाम डॉक्टर एम के सिंघानिया। मैं आपको फिर से अपने चैनल पर बधाई देता हूं और मेरे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद, जय भारत, जय AWPL।